बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं मियाँ मोहम्मद अहसन एडवोकेट हूँ और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेंशन इस्लाहात। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या आप पेंशनर हैं या फिर आप पेंशनर के वरसा हैं तो ये आज की मेरी वीडियो जो है वो आपके लिए है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जिस दिन से वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया है और बजट में नई इस्लाहात का जिक्र किया है, उस दिन से एक मिसकंसेप्शन जो है वो सोशल मीडिया पे बर्पा कर दिया गया है और लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि पेंशन जो है उसमें कौन सी इस्लाहात नाफिज की गई हैं और क्या पेंशनर्स को उनका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और बाज़ लोगों ने बग़ैर तहकीक किए ये बात जो है वो गलतुल आम कर दी है कि पेंशन जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है या पेंशन का आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन सिर्फ पेंशन की मुद्दत जो है उसको 10 साल मुकर्रर किया जा रहा है। तो लोग इस मामले में काफ़ी हद तक परेशान हैं और जिस दिन से बजट पेश किया गया है, काफ़ी जो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स हैं उन्होंने फ़ोन करके ये बात पूछी है कि पेंशन की बाबत जो है वो आपको क्या इल्म है और ये बजट जो है इसमें पेंशन की बाबत क्या इस्लाहात नाफिज की गई हैं। तो इसलिए आज की वीडियो जो है वो पेंशन की बाबत हम इसमें डिस्कस करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बजट की इख्तितामी तकरीर में फ़ाइनांस मिनिस्टर ने नई पेंशन इस्लाहात का ऐलान किया है और बताया गया है कि जो नई पेंशन इस्लाहात हैं उसका इतलाक़ फ़ौरी तौर पर यानी 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। असल में 1 जुलाई के बाद यानी जुलाई के तकरीबन पहले हफ्ते में बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर एक्चुअल वजाहत तो उस नोटिफिकेशन आने के बाद होगी। लेकिन फ़ाइनांस मिनिस्टर ने बजट की इख्तितामी तकरीर के दौरान जो मामलात उठाए या जिनकी बाबत बयान किया तो उसको हम 5 पॉइंट में डिवाइड करके डिस्कस कर लेते हैं। उससे काफ़ी हद तक मामलात जो हैं वो समझ में आ जाते हैं। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, वफाकी हुकूमत ने कहा है कि नए वफाकी मुलाजमीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड स्कीम लागू करेगी। और वाज़े रहे कि KPK में ये ऑलरेडी लागू है। जिस तर्ज पर KPK में पेंशन फ़ंड जो है वो लागू है, उसी तर्ज पर वफाकी हुकूमत नए सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड लागू करेगी। और नंबर 2, पेंशन की जो कंपटीशन है उसको पेंशन के वक्त जो एडहाक अलाउंस है उसको कंपाउंडिंग के बगैर नेट पेंशन में शामिल किया जाएगा। जब पेंशन बनाई जाएगी तो उस वक्त जो पेंशन की कंपटीशन करते वक्त जो कंपाउंडिंग उसकी है पेंशन की, वो नेट पेंशन उसको जो है वो नेट पेंशन में उसको शामिल किया जाएगा। ये दोनों पॉइंट जो हैं ये टेक्निकल टर्म्स इसमें ज़्यादा हैं और आम लोगों की ये समझ में ये जो है वो आसानी से आने वाली बात नहीं है। ताहम जो टेक्निकल लोग हैं वो इन टर्म्स को अच्छे तरीके से समझते हैं और इसका ज़्यादातर इतलाक़ जो है वो नए मुलाजमीन के लिए है। लिहाजा जो पुराने पेंशनर्स हैं या फिर सरकारी मुलाजमीन जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं ये उनके लिए नहीं है। और उनके लिए जो है वो नंबर 3 से उसकी वजाहत है। तीसरे नंबर उसका जो नंबर 3 है वो ये है कि एक पेंशनर और उसके स्पाउस की वफ़ात के बाद फैमिली पेंशन सिर्फ 10 साल तक डिपेंडेंट्स को दी जाएगी। इस पॉइंट को लेकर लोगों ने बहुत वावेला किया हुआ है और मिसकंसेप्शन जो है वो जारी कर दी गई है और लोग जो हैं वो बहुत कंफ्यूज हैं। कोई कह रहा है कि पेंशन रिटायरमेंट के बाद 10 साल तक मिलेगी, कोई कह रहा है कि पेंशन जो है उसको वैसे ही अक्सर तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है।
जो मुलाजम रिटायर्ड होगा पेंशन उसको ताहयात मिलेगी, वो पूरी ज़िंदगी पेंशन जो है वो हासिल कर सकेगा। और उसकी वफ़ात के बाद उसका जो स्पाउस है, यानी अगर जॉबियन मर्द है तो उसकी बेवा को, और अगर जॉबियन खातून है तो उसका जो रंडवा खावंद है उसको पेंशन ताहयात मिलेगी। यानी जो जॉब करता है उसको भी पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगी, और उसकी वफ़ात के बाद उसकी बीवी या उसके मियाँ को जैसी भी सूरत हाल होगी उसको भी पेंशन 10 साल नहीं बल्कि ताहयात पेंशन मिलेगी। और दोनों मियाँ बीवी की वफ़ात के बाद जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, अगर वो उनमें कोई एलिजिबल है या उसमें कोई अहल है, उस कैटेगरी में आता है, तो उसको 10 साल तक पेंशन मिलेगी। और फिर 10 साल का दौरानिया मुकम्मल होने के बाद फिर पेंशन जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। पहले इस तरह होता था कि पेंशन जो डिपेंडेंट्स थे उनमें वो अगर कोई बिलफर्ज बेटी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी तो उसकी शादी तक वो पेंशन की हकदार ठहरती थी, और अगर कोई बेटी बेवा थी या डाइवोर्स्ड थी तो उसको भी फिर ताहयात मिलती थी। लेकिन अब ये दौरानिया कम करके 10 साल किया है, यानी सिर्फ डिपेंडेंट्स का दौरानिया 10 साल हुआ है, जबकि जो मुलाजम है वो और जो उसका स्पाउस यानी उसकी बीवी या उसका मियाँ है उसको भी, दोनों मियाँ बीवी को 10 साल नहीं बल्कि ताहयात पेंशन मिलेगी। और दोनों की वफ़ात के बाद जो डिपेंडेंट्स हैं उनको 10 साल तक पेंशन मिलेगी। नंबर 4 पे एक सरकारी मुलाजम जो है उसको सिर्फ एक अदारे से पेंशन मिलेगी, वो एक अदारे से पेंशन हासिल कर सकेगा। और मल्टीपल पेंशन को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। ये जो सिस्टम है ये ग्रेड 17 यानी 17 ग्रेड और उससे अबव मुलाजमीन के लिए है, और जो मुलाजमीन ग्रेड 17 से नीचे के यानी स्केल 1 से लेके 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उन पर यह शर्त लागू नहीं होती। और आम तौर पर जो छोटे दर्जे के मुलाजमीन हैं उनको तो आम तौर पर एक मरतबा जब जॉब मिलती है वही बड़ी मुश्किल से मिलती है, और आफ्टर रिटायरमेंट कोई सरकारी जॉब मिलती ही नहीं। ये जो अवाम है उसके ये पॉइंट जो है उसके बेनिफिट में जाता है। जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे, जिस तरह कोई आर्म्ड फोर्सेस के जर्नैल वगैरह, वो पहले अपने फोर्स में जॉब करते थे और फिर आफ्टर रिटायरमेंट उनको किसी बड़े अदारे का सरबराह बना दिया जाता था, और फिर वहाँ पे उनको सरकारी मुलाजमत मिलती थी, और फिर वहाँ पे जितने अरसे की उसकी जॉब होती थी आफ्टर रिटायरमेंट फिर वो तीन मतलब शोबों में वो जो है उनकी सर्विस होती थी, और वो रिटायरमेंट के बाद तीन पेंशनें इकट्ठी यानी मल्टीपल पेंशन्स जो है वो ले रहे होते थे। और अब हुकूमत ने मल्टीपल पेंशन सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर दिया है, और ये करार दिया है कि कोई भी मुलाजिम जो है वो एट ए टाइम सिर्फ एक पेंशन वसूल कर सकेगा, और ये उसकी सवाबदीद होगी कि वो कौन से महकमे से मिलने वाली पेंशन जो है उसको ऑप्ट करना चाहता है, और दीगर 2 या 1 या जितने भी शोबे में उसको मिल रही हैं उनको जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। और नंबर 5, जो रीएम्प्लॉयमेंट की सूरत में पेंशन या तनख्वाह उसमें से सिर्फ एक को ऑप्ट किया जा सकेगा। यानी जो बड़े मुलाजमीन थे वो इस तरह करते थे कि एक महकमे में जॉब की, वहाँ से रिटायरमेंट ली, रिटायरमेंट लेने के बाद फिर किसी और महकमे में जॉब हासिल कर ली, और जिस महकमे में जॉब की वहाँ से पेंशन उसको तनख्वाह भी मिलती थी, और जिस महकमे से रिटायर होते थे उस महकमे से फिर उनको ताहयात पेंशन भी मिलती थी। एट ए टाइम वो जॉब भी कर रहे होते थे, तनख्वाह भी ले रहे होते थे और पेंशन भी ले रहे होते थे। और अब इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, और जो सरकारी मुलाजम जिसने आफ्टर रिटायरमेंट सेकंड टाइम जो है वो जॉब हासिल की होगी तो ये उसकी सवाबदीद होगी। वो अगर चाहे तो पहले महकमे से पेंशन वसूल कर सकेगा, और अगर वो चाहे तो दूसरी जॉब जो है उसकी तनख्वाह हासिल कर सकेगा। तो ज़ाहिरी बात है कि तनख्वाह जो है वो उसकी ज़्यादा होती है, वो तनख्वाह ही को जो है वो उसका चॉइस वही होगी, लेकिन एट ए टाइम एक पेंशन और एक तनख्वाह नहीं वसूल कर सकेगा। ये उसकी सवाबदीद होगी, या वो तनख्वाह हासिल कर सकेगा और या फिर पहले जिस महकमे से रिटायर्ड हुआ होगा उस महकमे की पेंशन हासिल कर सकेगा। ये पॉइंट्स जो हैं
ये इनका इतलाक ग्रेड 17 और उससे अबव जो ग्रेड के मुलाजमीन हैं उन पर लागू होगा, और इसका आम आवाम को या छोटे मुलाजमीन को या मुल्क को इसका फ़ायदा होगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह ये पेंशन इस्लाहात थी जो 2023 और 24 के बजट में नई नाफज की गई हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज की इस डिस्कशन से जो आपकी एम्बिग्युइटी या जो परेशानी थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई होगी और इस मामले में आपको क्लैरिटी आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी मामले में आपका कोई क्वेश्चन हो या इंक्वायरी हो, तो किसी भी किस्म की क्वेरी की सूरत में आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजकर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके इसकी बाबत जो है वो जवाब तलब कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो मुकम्मल हुआ। देखने का बहुत शुक्रिया। जब तक नए टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं करते उस वक्त तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप जो कानूनी मालूमात हैं उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।